राइट द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैसे तो दोस्तों कुल 9 हैं, क्वांटम मैकेनिज्म एक पोस्टुलेट 9 हैं और भी हैं, सीरीज में 9 दिया है, जिसमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो केवल थियोरेटिकल हैं, मतलब थियोरेटिकल, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब फार्मूला वगैरह उतना नहीं है। तो इसको कैसे याद करें, देखिए यहाँ पर पहला है द फिजिकल स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एट टाइम टी is completely described by the time dependent wave function psi r t. If time is not variable then it is completely described by the function psi r. इसका मतलब अगर मैं किसी समय t पर किसी क्वांटम यांत्रिकी निकाय की भौतिक अवस्था का पूर्ण रूप से एक समय निर्भर फलन साई आर टी से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि द फिजिकल स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो उसका जो टाइम होता है टी से प्रेजेंट किया जाता है और यह कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब साई आर टी से डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर में टी न रहे तो उसके जगह हम आर भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब पहला पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिज्म का, क्या है, पहला पोस्टुलेट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए पोस्टुलेट क्या है, जो कि 9 पॉइंट में लिखा है द वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक टू द इंचार्ज ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स एबव पोस्टुलेट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। यहाँ पर नवा है इलेक्ट्रॉन के निकाय का तरंग फलन किसी 2 इलेक्ट्रॉनों के आपस में बदलने के लिए असममित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, द वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक का मतलब होता है असममिति टू द एक्सचेंज ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के निकाय का जो तरंग फलन है किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में बदल जाएं उसके लिए मतलब असममित होना चाहिए या एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका वो है पोस्टुलेट। और एक पोस्टुलेट यहाँ पे है 5वां पॉइंट में, देखो लिखा है द पॉसिबल वैल्यू फॉर एन ऑब्जर्वेबल और measurable property A of a system are the eigenvalue lambda for the operator equation। इसका मतलब होता है कि एक प्रेक्षित तथा मापने योग्य मान A के लिए संभव मान किसी निकाय के लिए आइजन मान लैम्डा उस ऑपरेटर समीकरण के लिए होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। जिसका वो जो समीकरण है वो होता है ऐसे ए कैप साई लैम्डा और साई, ये होता है। और पहला पॉइंट देखिए क्या है, फॉर एनी ऑब्जर्वेबल और फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी सच एज पोजीशन वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एनर्जी दिस इज ए लीनियर क्वांटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिज्म विच इज ए सिंबल फॉर certain mathematical procedure which transfer one function into another। इसका मतलब होगा प्रत्येक प्रेक्षित तथा भौतिक मापने योग्य राशि फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल और फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी, भौतिक मापने योग्य राशि जैसे विस्थापन हो गया। यहाँ पर विस्थापन का मतलब देखो पोजीशन, विस्थापन, वेग, रेखी संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा मेजरेबल क्वांटिटी सच एज पोजीशन वेलोसिटी वेग लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एनर्जी मतलब ऊर्जा लीनियर रेखी संवेग कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम एनर्जी ऊर्जा, ये सब। देयर इज ए लीनियर क्वांटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिज्म विच इज ए सिंबल फॉर सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसीजर विच ट्रांसफर वन फंक्शन इनटू अनदर। प्रत्येक प्रेक्षित तथा भौतिक मापने योग्य राशि जैसे विस्थापन वेग रेखी संवेग कोणीय संवेग ऊर्जा आदि के लिए एक रेखीय क्वांटम ऑपरेटर क्वांटम यांत्रिकी में होता है जो निश्चित गणितीय संक्रियाओं के लिए एक प्रतीक होता है जो एक फलन को दूसरे में परिवर्तित करता है। ये चार बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी हैं। ये चारों में कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव नहीं किया गया है, बाकी 5 जो अन्य हैं उसमें मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया गया है। अभी उसका भी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।